नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारिका भाई। गोहाना जाट सभा द्वारा सेक्टर 7 में बनाए जा रहे महासभा द्वारा बनाए जा रहे जाट भवन के लिए चंदा देने वाले दानवीर जो दान देना है, उस चंदे पर, उस दान पर ग्रहण लग गया। दो गुटों में बटी महासभा के बीच जिस कदर विवाद बढ़ गया है, उससे लाजमी है कि पीपी रखी जाओ कि भाई कोई अहम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दो गुट तो बन ही गए हैं। एक ने संजय दूहन को बना दिया, दूसरे ने राजवीर ठेकेदार को बना दिया। इस विवाद के बीच में बताया जा रहा है कि संजय दूहन वाला जो ग्रुप है, उसने स्टेट रजिस्ट्रार को पत्र लिख के यहाँ चुनाव करवाने की मांग की। ऐसा मीटिंगों में हमने सुना। 3-4 इनकी महासभा की मीटिंग मैंने दोनों तीनों अटेंड की, और मैं उसी के बेस पे कह रही हूँ, क्योंकि इन दिनों दोनों गुट दूरी बनाए हुए हैं और वो कोई मीडिया से बात नहीं करना चाहते। आज भी मैंने कोशिश की, कल भी कोशिश की, तो कोई बताना नहीं चाह रहा। जितनी जानकारी मैं मीटिंगों की बात कर रही हूँ और जितनी मुझे जानकारी है, इसमें शायद गलत हो सकता है। अगर कुछ गलत होगा तो मैं अपनी महासभा से माफी मांग लूंगी, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात है कि हो क्या रहा। तो ऐसा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि एक रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश को यहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, और ऐसा भी पता चला है कि प्रशासक ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, और दोनों को एक पत्र लिख के बही खाते जमा करवाने की भी बात उन्होंने कही है। और महासभा का जो अकाउंट था जिसमें ये पैसे आते थे, चेक कैश, वो भी उनके नाम हो गया है। अब अगर किसी को पैसा देना है तो वो प्रशासक का जो खाता खुला है उसमें डालने होंगे, पर मुझे नहीं लगता कोई प्रशासक के खाते में दान राशि देगा। अब तक तो ये था, किसी ने 10 लाख लिखवा दिए, किसी ने 11 लाख लिखवा दिए। लिखवा जरूर देते थे, लेकिन देते थे वो इंस्टॉलमेंट के तौर पर, और महासभा की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था। अक्सर यही कहा जाता था कि जब तक भवन बन रहा है आप थोड़े थोड़े डालते रहिए। काम कभी नहीं रुका महासभा का, ये तो मैं भी दावा कर सकती हूँ, और भी लोगों के सबके दावे थे कि भाई काम कभी नहीं रुका। लेकिन अब पूरी तरह से मुझे लगता है कि ग्रहण लग जाएगा, और लग गया, क्योंकि प्रशासक के खाते में कौन देगा। अभी जब जिस दिन राजवीर ठेकेदार को इस महासभा का अध्यक्ष बना, उस दिन कम से कम 2.25 करोड़ रुपए की बरसात हुई। लोगों ने दिल खोल कर दान लिया, लिखिए मेरे 21 लाख, लिखिए मेरे 11 लाख। अब वो पैसा नहीं आएगा। दोनों तरफ से इस तरह से मतलब वैचारिक मतभेद, इतनी तनातनी होगी कि कोई भी इस पद को छोड़ने के लिए, या यूं क्या करें कि भाई चलो मैंने अपना पद छोड़ दिया, बड़ा दिल दिखा, कोई दोनों तरफ से बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार नहीं। अब लोगों में चर्चा है कि अब इस जाट भवन का क्या होगा। भाई मजाक का बन गया है ये। सही में बताऊं, हर आदमी की जुबान पे ये है कि लाखों रुपए दिए लोगों ने, लोगों के पैसे से, लोगों के चंदे से बनने वाले इस भवन पे लोगों के अपने मतलब अहम की लड़ाई मानकर इसको बीच में ब्रेक लगा दिया। पैसे ना आने से, इस पे ग्रहण लगने से भी लोगों के दिलों में एक बात खटक रही कि अब क्या होगा। भाई जब कोई अपना अहम नहीं छोड़ेगा तो एक बात है, गुरूर ना कर, गुरूर ना कर शाह ए शरीर पर, तेरा भी खाक हो जाना है और मेरा भी खाक होना है। इसमें कोई दो राय नहीं। अपने साथ कोई कुछ लेकर नहीं जाता, ये बातें बहुत हैं, लेकिन यहाँ अक्सर हम बड़ा दिल दिखाकर अपने बड़ों से प्रेरणा लेने की एक बात कहते हैं। इसमें भी यही बात है। जब महासभा की जितनी भी बैठक हुई, उसमें भी यही बात निकल कर आई कि इसकी जो असली जो फाउंडर थे वो थे बलवान सिंह पन्नू। पर जब वो जी रहे थे तब उनकी बात भी स्वीकार्य नहीं थी, और वहीं से ये विवाद या वैचारिक मतभेद शुरू हुए थे। आज सब उनका नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने ये शुरुआत की थी, और आज उनको याद कर रहे हैं। फिर वही बात आ जाएगी। मुझे आज भी एक बात याद है कि जिंदा जिस्मों की कोई अहमियत नहीं है गालिब, मजार बनने दो, मेले लगा करेंगे। तो भाई कौन बड़ा दिल दिखाएगा। अभी जब वो चले गए, हम उनको याद कर रहे हैं, हर आदमी उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है। अगर वाकई में उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको याद करते हैं, तो एक तरफ से कोई अपना अहम छोड़ दे। मैं ज्ञान नहीं बांट रही भाई, एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते कुछ मुद्दों को उठाना
मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है। और मैं ये बात इसलिए उठा रही हूँ कि पिछले 10 दिन से पब्लिक में यही इशू है, यही बात हर कोई जानना चाहता है, क्या कोई अहम छोड़ेगा? बार बार उसको बलवान सिंह पन्नू को हम श्रद्धांजलि देते हैं तो उनको अब याद कर रहे हैं ना। जिंदा जिस्मों की तो कोई अहमियत नहीं हुई, जब उनकी मजार बन गई या जब वो चले गए हमें छोड़कर, तब हम उनको याद कर रहे हैं। अगर उन्होंने उनको सही में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके लगाए हुए इस पौधे को पूरा करें। अहम किस तरफ से कम होगा ये मेरा विषय नहीं है, ये उन लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा। तो भाई अब इंतजार करेंगे कि प्रशासक कब इलेक्शन करवाता है, या जो लोग, काफ़ी लोग बता रहे हैं कि बहुत खापों के लोग आगे आए हैं। एक और बात मुझे याद आ गई इसमें, मैं इस तरह के मामलों में समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खाम खाई की अहम की लड़ाई ही नहीं, बल्कि वो हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर ताने बाने को भी खराब कर रहे हैं। उनको दूर करने के लिए या उनको ख़त्म करने का प्रयास करने के लिए भाई कोई बड़ा जिम्मेदार नागरिक या कोई बड़ा नेता या कोई सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक जिसकी पर्सनालिटी बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, इतिहास जानता हो, अपने देश की संस्कृति जानता हो, अपने समाज की नब्ज को पहचानता, भाई आगे नहीं आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है। ना तो किसी, मैं देख रही हूँ जैसे कल भी हाँसी में एक मर्डर हो गया, आप ये कहेंगे कि बीच में ये कहाँ से घुसेड़ दिया। मैं सच कह रही हूँ भाई, क्राइम इतने बढ़ रहे हैं एक दूसरे की जिद में, भाई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, भाई पैसे के लेन देन पर इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं। सरकार तो बिल्कुल सो ही रही है, सरकार को कोई मतलब नहीं। बाद में जब वो ठा हो लेगी ना, मरमरा लेंगे, पुलिस जब आओगी, कोई बयान देगा, कोई शिकायत देगा तो मामला दर्ज हो जाएगा। लेकिन ये समाज है, हम सब लोगों से मिलकर बनता है। देखो, पर्सनली किसी को कोई तकलीफ होती, अभी जैसे हिसार में चला वो पंजाबी वर्सेज कुछ ऐसा, मतलब उसने रिफ्यूजी उसको बोल दिया, तो मतलब समाज का कोई जिम्मेदार आदमी आकर इनको सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो हम जैसे लोग, मैं तो गुजारिश करती हूँ भाई, मैं तो बोलती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ, मेरी बात किसी को पसंद आए ना आए, मैं किसी पे थोपती नहीं, पर मैं जो बोल रही हूँ उस पर कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा, और मैंने अगर गलत कहा तो मुझे गलत बोल दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। तो भाई कोई जिम्मेदार आदमी इस महासभा के बीच में भी आ जाए, ऐसा लोगों की डिमांड पे बोल रही हूँ मैं, ऐसा लोगों की बात सुनकर मैं बोल रही हूँ। तो मेरे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं? क्या अहम का टकराव हो गया है या कुछ और बात है? क्या चुनाव होना सही है? ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ। मैंने अगर कोई गलत बात कही हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।